दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए पौष मास की पूर्णिमा के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं। अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं पौष मास की पूर्णिमा 2023 की कब है। जो लोग व्रत रखते हैं उनको कब व्रत रखना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, पौष मास पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये माह इतना खास क्यों होता है, इस पूर्णिमा में क्या चीज करना चाहिए जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त हो। तो देखिए जो पौष मास की पूर्णिमा है इसमें दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखिए नए साल में पौष मास की पूर्णिमा कब है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार पौष का महीना अभी चल रहा है। यह महीना स्नान दान जैसे धार्मिक कार्यों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि लोग इस महीने में एक महीना के लिए किसी नदी तालाब के किनारे निवास करते हैं और एक महीना तक नदी तालाब में स्नान करते हैं। इस दौरान सुबह उठकर गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद वहां मौजूद जो जरूरतमंद होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको लगातार एक महीने तक दान भी करते हैं। इस महीने में जो लोग दान करते हैं उनका दान दुगना होकर उनको इसी जन्म में मिलता है। इसलिए पौष मास पूर्णिमा का खास महत्व है। इस महीने में जो जनवरी माह में जो पड़ेगा पौष पूर्णिमा जो पड़ रही है वो आपकी 6 जनवरी दिन शुक्रवार के दिन पड़ेगी। इसी दिन ही जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 6 जनवरी दिन शुक्रवार को ही व्रत करेंगे। पौष मास की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 को शुक्रवार को कब से लग रही इसको जानिए। ये प्रातः 2:06 तारीख को सुबह के टाइम पे 2:14 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 7 जनवरी 2023 को सुबह 4:37 पे पौष पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग व्रत करेंगे, जो व्रत की पूर्णिमा है वो आपको 6 को मिल रही है, जो दान की पूर्णिमा है वो आपको 7 को मिल रही है। तो जो लोग व्रत करेंगे वो 6 जनवरी को पूर्णिमा का व्रत करेंगे। देखिए पूर्णिमा का व्रत करने से पारिवारिक कलह दूर होता, शांति दूर होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, मानसिक शांति मनुष्य को मिलती है। पौष पूर्णिमा पे लोग काशी स्नान करते हैं, त्रिवेणी गंगा संगम में जाके स्नान करते हैं। कहते हैं कि अगर इन जगहों पे स्नान किया जाता है तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा स्नान पूरे माह की पूजा पाठ के समान पुण्य मिलता है। जो पौष मास की पूर्णिमा के दिन किसी नदी तालाब या गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें पूरे पौष मास की जो फल है एक दिन के स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जो है जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजा पाठ की जाती है, चंद्र देवता की पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए क्या करना है, जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और जो पौष मास में जो लोग सूर्य भगवान को पूर्णिमा के दिन अर्घ देते हैं उसमें तिल डाल के उनको अर्घ देते हैं। तो इस तरह अपने व्रत का जो शुरुआत की जो पूजा होती है सूर्य देवता की पूजा से शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पूर्णिमा के व्रत का संकल्प आपको लेना है। संकल्प के लिए आप हाथ में अक्षत लेंगे, जल लेंगे, पुष्प लेंगे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने इस व्रत का संकल्प लेंगे। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आती है। विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आपको अपने घर में पंचामृत अवश्य बनाना चाहिए, पंजीरी अवश्य बनाना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं चौकी अवश्य सजाना चाहिए। चौकी पे ही माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की पूजा पाठ शाम के टाइम पे करना चाहिए। अगर हो सके तो इस जो लोग व्रत करते हैं उनको इस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य अपने घर में करना चाहिए। अगर आप पंडित बुला के नहीं कर सकते तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप स्वयं कर लीजिए।
इसके लिए आपको क्या करना है कि एक चौकी सजाना है, केले के पत्ते से मंडप बनाना है, उसमें श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को स्थान दे के बैठाना है। उसके बाद उनको केला है, पंचामृत है, पंजीरी है, थोड़ा सा बना के प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, कथा कहिए और आरती करके अपने परिवार के सदस्यों में इस प्रसाद को वितरण कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पौष पूर्णिमा का व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और चंद्र को अर्घ जरूर देना चाहिए। चंद्र को जो लोग चंद्र को अर्घ देंगे उसमें कच्चा दूध होना चाहिए, तिल होना चाहिए, मीठा कुछ डाल लीजिए। ऐसा करके ही तब चंद्र भगवान को शाम के टाइम पे अर्घ देना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा की ही पूजा का विशेष महत्व होता है। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के दर्शन करने से और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब आप लोग को कुछ उपाय बताते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, उसको आप लोग सुन लीजिए कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सके। देखिए, पौष पूर्णिमा के तिथि पे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम के समय देवी लक्ष्मी की आराधना आप लोग को जरूर करना है। लक्ष्मी जी के कमल का फूल, कमल गट्टा, मिठाई, खीर का भोग अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो तो इस दिन आपको अपने घर में खीर बना के खीर का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। और माँ लक्ष्मी का स्तुति का पाठ करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान से आपके घर को पूर्ण करती हैं। दूसरा क्या करना है आपको, पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के दर्शन करने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद रात को जो 11 कौड़ी लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। पूर्णिमा का रात इस उपाय से धन दौलत और मान सम्मान में आपकी वृद्धि धीरे धीरे होने लगती है। और तीसरा क्या करना है, पूर्णिमा तिथि पे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना है। मान्यता है कि इससे पाठ करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करती हैं। पूर्णिमा तिथि पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक आपको जरूर जलाना है। इस दिन दीप दान करने का शुभ माना जाता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन आसमान के नीचे आपको दीप दान करना है। शाम के समय घर में दीपक जलाना है, मंदिर में दीपक जलाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और तुलसी के पास भी एक दीपक आपको घी का अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके घर में जो है माँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको ये सब उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त होता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही विशेष होता है। अगर मनुष्य पूर्णिमा का व्रत कर लेता है तो यकीन मानिए वो सभी पापों से मुक्त इसी जन्म में हो जाता है। इसीलिए पौष मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ये जो है पूर्णिमा का व्रत आप लोग को करना चाहिए। इसमें जितना हो सके आप लोग को दान देना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। इस दिन अगर आप सफेद चीजों का दान देते हैं तो इससे आपका चंद्र ग्रह जो होता है मजबूत होता है। जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो हो कमजोर होता है उन्हें सफेद चीजों का इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन खीर बनाकर अगर आप छोटी सी कन्याओं को खिलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि ये जो पूर्णिमा जो पड़ रही है 6 तारीख को, ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का दिन जो होता है अपने में ही खास होता है। शुक्रवार के दिन जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी का होता है। तो इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए इस दिन अगर आप खीर बनाते हैं, शाम को खीर बना के गाय के दूध में अगर खीर बनाते हैं और उसमें इलायची डाल के माँ के समक्ष भोग लगाते हैं और छोटी कन्याओं को अगर खिलाते हैं तो यकीन मानिए ये उपाय आपके धन में वृद्धि का काम करता है। तो इसलिए इस पूर्णिमा में ये काम आप लोग को अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है। शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ने से पौष मास की पूर्णिमा का जो महत्व है वो दुगना हो जाता है। तो इसलिए
इस दिन आप छोटी कन्याओं को दान कर सकते हैं। जरूरतमंद जो लोग हैं उनको सफ़ेद चीज़ों का, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। अगर दान आप गरीबों को देते हैं तो ये आपके बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि देखिए जरूरतमंद को दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग ब्राह्मण ब्राह्मण अगर संपन्न है तो उस ब्राह्मण को दान देने से आपका दान फलित नहीं होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो यकीन मानिए ये भगवान भगवान को भी पसंद आता है और आपकी कामयाबी भी मिलती है। इसलिए जो जरूरतमंद है उनको दान करिए, कपड़े का दान करिए, तिल का दान करिए, ऊनी वस्त्र दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा, बहुत लोग जो है ठंड के मारे परेशान होंगे, उनको कंबल दान करिए, स्वेटर दान, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आपको दान करना है। ठीक है, जितना आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में आपको दिखावा नहीं करना चाहिए, आपको ये आपके अंदर से होना चाहिए कि हाँ हमको दान करना चाहिए। अगर दान गुप्त कीजिए तो वो आपके लिए और ही बेहतर होता है। दान में दिखावा अगर आप कर देते हैं तो यकीन मानिए उस दान का आपको थोड़ा सा भी फल नहीं मिलता है। दान अगर करिए तो गुप्त करिए। गुप्त का मतलब कि वो आपको भी नहीं पता होना चाहिए कि आप दान कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग को दान पुण्य करना है। पूर्णिमा का व्रत इस तरह करना है और लास्ट में क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पूजा पाठ में त्रुटियां होती हैं, इसलिए क्षमा याचना आप लोग को अंत में अवश्य कर लेना चाहिए। पारण के समय जो अन्न आपने नहीं खाया है एक दिन, उसका दान आप लोग को अवश्य करना चाहिए, तभी पूर्णिमा के फल का, व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दिया करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद जी।